हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक जिस पर हमें अगर ज्ञान हो भी जाए तो अक्सर उसे हम इम्प्लीमेंट अपने जीवन में नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि मान लिया जाए कि आप पूजा पाठ करने के लिए आपने उपवास रखा हुआ है और कोई फल आपके घर में है उपलब्ध जिसको कि आपको खाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरोपैथी में खाली पेट फल खाना होता है, जिससे हमारे शरीर के भीतर के जितने भी रोग होते हैं दुनिया में, सबका इलाज हमारे शरीर के भीतर है। हर कंपोनेंट जब बाहरी नेचर से उठा करके अपने मुंह में डालते हैं या इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं, वो हमारे भीतर में भी है। अब उसे जागृत करना होता है नेचुरोपैथी के थ्रू। नेचुरोपैथी एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ग्रीन चीज़ों पे, जो कि आप खाएं और उससे, जैसे कि सारे पशु हैं, पक्षी हैं, सब लोग जो नेचर से डायरेक्ट कैच कर रहे हैं चीज़ों को, वो कितने स्ट्रांग होते हैं इस चीज़ को देखिए। तो उस हिसाब से नेचुरोपैथी की सुबह सुबह फ्रूट खा लीजिए, उसके बाद सैलेड खा लीजिए, इसके बाद जो खाना खाइए। क्योंकि मानव जीवन है तो आप पका हुआ भोजन भी खाएंगे सहूलियत के लिए। तो इस तरीके से आप जो खाना खा रहे हैं सुबह सुबह नेचुरल, वो आपको हमारे ट्रेडिशन में उपवास सिस्टम में भी बताया गया है। बहुत सारे लोग उपवास को लेकर के सोचते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह भी एक विधि है अपने शरीर को डिटॉक्सिकेट करने का, लेकिन जल ग्रहण करके भी डिटॉक्सिकेट किया जाता है, फल ले करके भी। फल लेने से यह फ़ायदा है कि देखिए अलग अलग स्वरूप है, कहीं कहीं एकदम निर्जला, जैसे निर्जला एकादशी, छठ पर्व, इन चीज़ों का आप देखते हैं, या फिर जो लेडीज़ का होता है जितिया और तीज, जो अपने बच्चे और पति के संदर्भ में होता है। तो जितना भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं निर्जला होता है, कहीं कहीं आप पानी वानी पी सकते हैं। तो जहाँ पानी का एंट्री है वहाँ फल का भी एंट्री है, मतलब या तो निर्जला या तो पानी फल। बहुत लोग अपने मन से, मैं इसी टॉपिक को लेके आया हूँ कि थोड़ा एग्जेगरेट कर देते हैं कि मैं केवल पानी। देखिए उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप केवल पानी पी के रहिए, इट्स ओके। कोई चीज़ नेचर से नहीं लीजिए, केवल पानी ले रहे हैं आप, नेचर से पानी भी है, ठीक है आपका मूड कि केवल जल पे मैंने उपवास रखा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब यही टॉपिक रहेगा, इसी में एग्जाम्पल अच्छा रहेगा कि अगर फल आप लेते हैं, जब फल लेना बहुत बेहतर है, दिन भर फल लेंगे आप, आपका पेट खाली है, सुबह से आप फल लिए जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपके भीतर का जितना भी रोग है उससे लड़ने का जो पोटेंशियल है, मतलब हमारे भीतर एंटीबायोटिक भी है, पैरासीटामोल भी है, जो भी आप चाहें, जो भी आप यूज करते हैं वो सब कुछ है। तो जैसे बुखार हुआ और बहुत लोग होते दवा नहीं लेते हैं और 2-4 दिन रहता है फिर निकल जाता है। कैसे निकलता है? आखिर अगर वायरल हुआ है, अगर अंदर में है कोई भी विषाणु हो, या जैसे कि कोरोना वायरस देखिए, तो वायरस है फिर भी उसको हम लोग खुद से उसको डेड हमारा बॉडी कर देता है। तो वायरस हो या जीवाणु हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, बैक्टीरिया हो, जिस किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपको बीमार हुए हैं, उससे लड़ने का हर दवा हमारे बॉडी के भीतर है। हम फल लेते हैं वो और एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए खाली पेट फल, फिर सलाद और बाकी नॉर्मल भोजन। लेकिन बड़े बड़े रोगों में, कैंसर जैसे रोगों में, इसमें क्या किया जाता है कि फल सलाद लगातार दिया जाता है। डायरेक्ट नेचर, कि नेचर को इन कीजिए उसके रियल स्वरूप में, उसमें कोई चेंजेस मत लाइए, डायरेक्ट लीजिए और एक्टिवेट कीजिए उस हर बीमारी के खिलाफ जो आपको हुआ है, उससे लड़ने का क्षमता, कैंसर से भी लड़ने का क्षमता। तो यह मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अब इसमें एक और बात है, आगे बढ़ना है। ये नेचुरोपैथी का एग्जाम्पल मैंने दिया इसलिए थोड़ा डिटेल कर दिया कि अगर फल आया हुआ आपके घर में रखा हुआ है और आपको कोई बच्चा छू देता है, उसने मुंह वगैरह कहीं हाथ लगाया और छू दिया है, तो वो जूठा माना जाता है। लेकिन उसे आप धो करके यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि व्रत में भी। अगर आप नॉर्मल डेज में यूज कर सकते हैं तो व्रत में भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं क्यों करें, कहीं से मंगा लें, दूसरा ले लें, एट्सेट्रा। देखिए अगर अवेलेबल है तो इट्स ओके, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, वही है, और आप भूखे रह जाए यूं ही, फल लेने का आपको मूड है, आपका शरीर कमज़ोर है, आप फल ले करके उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप वो फल धो करके लीजिए। क्योंकि पानी से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, यह हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो वो जो टच बैक्टीरिया है वो सच में पानी डालिए, रगड़िए, वो निकल जाता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, कुछ नुकसानदेह भी हैं। तो जूठा का जो कंसेप्ट है उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई ऐसे भी मना है, व्रत में भी मना है। लेकिन आप उसको जब पानी से साफ़ कर सकते हैं, अन्य चीज़ों से साफ़ करके ले सकते हैं, तो उसे साफ़ करके लीजिए। पानी से हर चीज़ शुद्ध माना जाता है। तो उसका लेवल देखिए, बैक्टीरिया का लेवल, ऐसे भी हवा में घूम रहा है, कुछ बैक्टीरिया टच हो रहा है तो आप ले रहे हैं, लेवल ज़्यादा होगा, उसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान है। तो उस हिसाब से आप देखिए, अब जो पवित्र अपवित्र का मामला है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पवित्र अपवित्र मतलब बैक्टीरिया फ्री एंड बैक्टीरिया लेस नहीं, बैक्टीरिया युक्त
और बैक्टीरिया फ्री मतलब बैक्टीरिया मुक्त। तो पवित्र वही चीज़ है जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है। ओके, यही कंसेप्ट है, जहाँ बैक्टीरिया है वो अपवित्र है। तो आप पानी से धोएं और यूज करें। ये है अतिवादिता कि अगर आपको फल लेना है, आपके पास अभाव है, आपको किसी भी तरीके का अभाव है, आपको वही फल लेना है, आप बिना धोए लीजिए। आप उपवास करते ही हैं बॉडी को फिट करने के लिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया है, धर्म और विज्ञान पे मेरा वीडियो है कि पहले के ज़माने में विज्ञान को डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता था, लोग समझ नहीं पाते थे, तो धर्म में विज्ञान को पिरो दिया गया। बैक्टीरिया वगैरह बताने से अच्छा था कि पवित्र अपवित्र बताए। आपको ज़्यादा समझ में आया कि भगवान नाराज़ हो जाते हैं, आप पवित्रता से रहिए तो खुश होंगे, तो आशीर्वाद देंगे, तो धन बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़े, एवरीथिंग आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। तो हर चीज़ को पवित्र से जोड़ा जिससे कि आपको फ़ायदा हो। प्रसाद में भी अगर विष्णु का कंसेप्ट है, गणेश का कंसेप्ट है, हर लॉर्ड का कंसेप्ट है, शिवा का कंसेप्ट है, शिव जी का, तो हर जगह आप देखेंगे कि जो उनको प्रसाद चढ़ता है उस चीज़ को आप इंटेक कीजिए, तो उनके बारे में जो चर्चा है, जो वर्णन है उस तरीके का। जैसे शिव जी का जो भी प्रसाद चढ़ता है, चाहे वो बेल देख लीजिए और भी धतूरा वगैरह, तो इंटेक नहीं करना है, उसको बाहरी तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर जो चीज़ चढ़ाया जा रहा है ना वो मेडिसिन है। शिव जी को ज़्यादातर जो चढ़ा रहे हैं वो मेडिसिन है, इसीलिए कहा गया महामृत्युंजय, मृत्यु पे वो विजय पाना एट्सेट्रा। ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप समझें कि उनके चीज़ों को खाते हैं तो हर रोग से बाहर हो जाते हैं। मैंने बेल का इसीलिए नाम लिया, ठीक है। इसके बाद विष्णु जी को मुनक्का चढ़ाया जाता है। कमज़ोर से कमज़ोर शरीर हो, उसको शरीर सौष्ठव एकदम बनाना है। विष्णु जी कहा था कि ऐश्वर्य से भरे पूरे हैं, तो शरीर सौष्ठव और बाकी सब सुंदरता एट्सेट्रा। तो आप मुनक्का जैसा चीज़ को लेंगे, उनको मिश्री, जैसे कृष्ण भगवान का कंसेप्ट है, मिश्री माखन, ये सब चीज़ लीजिए, अद्वितीय अमृत है ये सब चीज़। इसके बाद आप जिस किसी भी गॉड का, गणेश जी का पान पत्ता चढ़ाया जाता है, वो भी पान पत्ता डाइट खाइए और देखिए कि बॉडी में किस किस तरीके का आपका स्किन में गणेश, बुध, युवा ग्रह, युवा से जोड़ा गया है। गणेश को चाइल्ड, ऑलवेज चाइल्ड, गणेश को पार्वती और शिव का, मतलब उनको युवा अवस्था अक्सर दिखाया गया, उनका परिक्रमा और बाकी सबकी बचपन में ही एट्सेट्रा। तो उनका पान खा के देखिए आप, पान का पत्ता, तो वही स्किन का फ़ायदा मिलता है। कुल मिलाकर के आप डीप में न जाइए, आप जो ओरल चल रहा है कि, और आप देखते हैं पूजा पाठ में कि क्या क्या चढ़ाया जा रहा है पंडित जी के थ्रू, इन सब कंसेप्ट के थ्रू चलिए और आप उन चीज़ों को इंटेक कीजिए। पवित्र अपवित्र में भी ध्यान रखिए कि आप भूखे पेट हैं तो पवित्र अपवित्र हर चीज़ को धो करके आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा ढंग से धोइए, यूज कीजिए हर एक चीज़ को। और जो ये चीज़ें बताई गई हैं ना, ये सब कुछ आप उपवास में पान का पत्ता, अब देखिए लोग चाय पत्ती पीते हैं, चाय बना के पी लेते हैं, वो केमिकल से प्रोसेस्ड है। आप भूखे पेट केमिकल डाले, नेचुरोपैथी बताता है कि सारा नेचुरोपैथी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जो उसमें कैलोरीज हैं, जो विटामिन